हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम पढ़ाने वाले हैं। आज से पहले भी आपने न्यूटन के गति का प्रथम नियम पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ नए तरीके से न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को पढ़ाऊंगा। उम्मीद है आपके लिए जीवन में आज के बाद कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। बेहतरीन तरीके से, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई थ्योरिकल रूप में न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम को पढ़ लेते हैं और उन्हें क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं कि भी बताओ यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई होता है, यहाँ पे कौन सा नियम अप्लाई होता है, तो वो बुक खोल के देखते हैं, रट लेते हैं कि भाई ये उदाहरण है तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये उदाहरण है द्वितीय नियम। तो इसमें क्या होता है, वहां पर आपके कॉन्सेप्ट की कमी खलती है कि आपको कॉन्सेप्ट, आपने जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है, आपने उसको रटा है। तो रटने वाला जो आपका जो तरीका है वो आपका हमेशा काम नहीं आता है। तो आज हम आपके लिए कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो आइए देखते हैं। तो न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को हम समझते हैं। जितो सब लोग जानते होंगे न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे जड़त्व का नियम आखिरकार इसको कहते क्यों हैं, जड़त्व का नियम इसको कहते हैं। इससे पहले आइए हम समझते हैं जड़त्व के लिए जड़त्व क्या होता है। उसके बाद आपको, जब आप जड़त्व को सही से समझ जाएंगे तभी आपके न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए जड़त्व को समझते हैं। तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व से तात्पर्य है, जड़त्व से मतलब है कि अगर कोई भी वस्तु है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अगर किसी वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का गुण है तो उस वस्तु में जड़त्व है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि जड़त्व का मतलब, कुछ ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जड़त्व का मतलब है कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में, उसी का मतलब जड़त्व है। ऐसा नहीं है, रुकी हुई अवस्था में ही जड़त्व नहीं होता है। जड़त्व तीन प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊंगा, तीनों प्रकार के जड़त्व को आपको समझाऊंगा। तो जड़त्व से मतलब है किसी भी वस्तु में अपनी अवस्था परिवर्तन के विरोध का गुण है तो उसमें जड़त्व है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला जड़त्व हम समझेंगे कि भी सबसे पहले समझते हैं विराम का जड़त्व। ये तो सब लोग, ज्यादातर लोग जड़त्व का मतलब यही समझते ही होंगे, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, विराम के जड़त्व से मतलब है कि यदि कोई भी वस्तु अपनी रुकी हुई अवस्था में है और रुकी हुई अवस्था में है और अगर हम उसको गति की अवस्था में लाना चाहें तो हम उसमें ताकत लगाएंगे, बल लगाएंगे, और वो क्या चाहेगी, क्या वो जरा सी हवा लगते ही या बिना बल लगाए अपने आप चल देगी? नहीं चलेगी। हम उसमें बल लगाएंगे और वो तब तक नहीं चलेगी जब तक उतना बल नहीं लगा दें कि जितना उसको गति अवस्था में लाने के लिए बल चाहिए, उतना बल नहीं लगाएंगे तब तक वो गति की अवस्था में नहीं आएगी। इसका मतलब है वो अब रुकी हुई अवस्था में है और उसमें अवस्था परिवर्तन होगा। तो कब होगा, जब हम बल लगाएंगे। अवस्था परिवर्तन कब होगा, जब हम बल लगाएंगे। भाई जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकी हुई अवस्था में रहेगी, और रुकी हुई अवस्था में उसमें अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण है तो उसमें ये जड़त्व कौन सा कहलाएगा, विराम का जड़त्व कहलाएगा। कौन सा जड़त्व कहलाएगा, विराम का जड़त्व। ठीक देख लिया, ठीक है। तो ये जड़त्व कौन सा कहलाएगा, आपका विराम का जड़त्व। अगली चीज हम देखते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, गति के जड़त्व से मतलब क्या होता है, गति के जड़त्व से मतलब यह है कि कोई भी वस्तु अपनी गतिमान अवस्था में है। जैसे मान लो आप बाइक लिए जा रहे हैं, आप मान लो बाइक 50 की स्पीड से लिए जा रहे हैं और पीछे कोई बैठा है और आपने अचानक से ब्रेक लगा दिए और बाइक एकदम से 50 की स्पीड से एकदम झट से 15 की स्पीड पे, 10 की स्पीड पे आ जाएगी। तो पीछे वाली सवारी आगे को झुक जाएगी, पीछे जो बैठा होगा वो आगे को झुक जाएगा। क्यों? या गाड़ी गिर भी सकती है। ऐसा क्यों? भाई आप अगर एक समान गति से जा रहे हैं तब तो गाड़ी चलती रही, और जैसे ही आपने रोकी और गाड़ी में क्या हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, गाड़ी गिर गई या सवारी गिर गई। तो इसमें यह हुआ कि गाड़ी ये चाहती है कि मैं गति की अवस्था में हूं तो मैं गति की अवस्था में रहूं, मुझे रोको मत। तो उसमें अपनी गति में परिवर्तन कर रहा, वो अपने गति में परिवर्तन का विरोध कर रही है। वो बस गाड़ी ये कह रही है, बाइक ये कह रही है कि भाई मैं चल रही हूं उसी स्पीड से मुझे चलने दो, मुझ में ना ब्रेक लगाओ ना गति बढ़ाओ। तो उस क्या है, उसमें अपनी गति में परिवर्तन का विरोध ही तो है। अगर वो गति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, उसमें जो गति में परिवर्तन का विरोध नहीं करती वो, तो हम गाड़ी को ब्रेक लगा के रोकते तो गाड़ी, सवारी हमारी नहीं गिरती या गाड़ी नहीं गिरती, गाड़ी डिसबैलेंस होकर नहीं गिर जाती। तो इसका मतलब क्या था कि उसमें कोई ना कोई ऐसा कारक जरूर था जिसकी वजह से गाड़ी गिर गई। तो वो कारक कौन सा था, वो कारक था उसका गति का जड़त्व। वो कारक कौन सा था, उसका गति का जड़त्व। यानी गति के जड़त्व के कारण ही उसमें यह गुण था कि भाई गाड़ी ये चाहती है कि मैं एक समान गति से 50 की स्पीड से चल रही हूं, 50 की स्पीड से मुझे चलाया जा रहा है तो मैं 50 की स्पीड से ही चलूं। और आप चाहते हो, आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाए
तो आपने परिवर्तन किया उसमें, तो परिवर्तन किया और गाड़ी ने उसका विरोध किया, और विरोध करने पे क्या हुआ, गाड़ी गिर गई या सवारी गिर गई। तो ये जड़त्व कौन सा कहलाएगा, गति का जड़त्व। यानी अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है और आप उसकी गति में परिवर्तन कर रहे हैं, या घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, तो उसके जड़त्व में परिवर्तन होगा। और कौन से जड़त्व में परिवर्तन होगा, गति के जड़त्व में। तो विराम का जड़त्व आप समझ गए होंगे, गति का जड़त्व आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या होता है? दिशा के जड़त्व से मतलब यह है कि अगर मान लो कोई भी वाहन है, कोई भी वाहन, मान लो सबसे अच्छा उदाहरण आपके वाहन से समझ में आएगा। आप वाहन है, आप कोई वाहन लिए जा रहे हैं और वाहन को लिए जाते हुए आपने रोड पे ले जा रहे हैं और अचानक से मोड़ आ गई, और मोड़ पे आपने वाहन को मतलब जो बहुत तेज मोड़ है, एकदम इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर, तो 90 डिग्री के एंगल पर आपने गाड़ी को मोड़ दिया, गाड़ी गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि इसलिए गिर जाएगी क्योंकि आप गाड़ी को ले जा रहे, गाड़ी ये चाह रही थी कि मुझे जिस दिशा में ले जाया जा रहा है मैं उसी दिशा में ले जाया जाऊं, तभी मैं सही चलूं। तो गाड़ी तो उसी दिशा में जा रही थी, तो गाड़ी उसी दिशा में अगर ले जाई जाती तो गाड़ी जो है सही से चलती, गाड़ी ना गिरती। तो गाड़ी गिरी क्यों? गिरी इसलिए क्योंकि उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्या हुआ, उसको हमने मुड़ाया, और मुड़ाने पे फिर क्या हो गया, मुड़ाने से उसके जड़त्व में परिवर्तन हुआ। और कौन से जड़त्व में परिवर्तन हुआ? तो उसके जड़त्व में जो परिवर्तन हुआ वो जड़त्व कौन सा है, वो आपका है दिशा का जड़त्व। यानी गाड़ी चाह रही थी जिस दिशा में मैं चल रही, जिस दिशा में मैं जा रही हूं उसी दिशा में मुझे ले जाया जाए, मैं दूसरी दिशा में नहीं जाना चाहती। यानी गाड़ी को अगर आप साधारण रूप में, अगर आप साधारणतया गाड़ी को मुड़ाएंगे तो वो अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगी। तो इस तरह से उसमें गाड़ी में कौन सा जड़त्व कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका दिशा का जड़त्व। तो उम्मीद है आपको तीनों जड़त्व समझ में आए होंगे, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। उम्मीद है आपको तीनों जड़त्व समझ में आए होंगे, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अब इस जड़त्व को समझने के बाद अब उम्मीद आपको नियम अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। तो अब तीनों जड़त्व आपके समझ में आ गई। तो अब पहला नियम क्या कहता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहता है कि किसी वस्तु को या किसी वस्तु के जड़त्व में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसके जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या कहता है? अब कुछ लोग सोच रहे हो कि ये तो हम बहुत पहले से जानते थे, न्यूटन ने क्या निराला बता दिया। अरे भाई, हो सकता है आप अनुभव करते हो, आप तो अनुभव तो बहुत सी चीजें अनुभव करते हैं। आज लोग ये भी अनुभव करते हैं कि एक दिन इंसान को मरना है। अब ये आज तो कोई नहीं बता पाया है कि मरता क्यों है, या मतलब जो है मरने के बाद जाता कहाँ है। अब कोई आगे, सपोज दैट हमारी वैज्ञानिक इतनी आगे बढ़ गई, अब किसी ने इस बात को बता दिया कि अरे नहीं, आदमी ऐसे मरता है और यूं उधर जाता है, वहां जाता है, तो लोग बाद में उस चीज से भी परिचित हो जाएंगे। तो ऐसे ही वास्तव में लोग इस चीज से तो परिचित थे कि भाई गाड़ी मुड़ाएंगे गिर जाएगी, या गाड़ी रुकी हुई है तो बल लगाएंगे तभी चलेगी। लेकिन न्यूटन ने निराला ये दे दिया कि न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन करके बता दिया कि वास्तव में ये गाड़ी रुक रही है तो, गाड़ी गिर रही है तो क्यों गिर रही है, गाड़ी नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है। तो उसको व्याख्या उसकी किसने की, उसकी न्यूटन ने की। समझ में आ गया? तो इसीलिए अब कुछ लोग कह रहे हो कि भैया तो हमें पहले से आता है। अरे आपको आता था, लेकिन आपको जो बुजुर्ग थे हमारे, न्यूटन ने बताया, उससे पहले भी बुजुर्ग जानते होंगे कि भाई गाड़ी को तेज चलाओगे और गाड़ी को मुड़ाओगे, या गाड़ी रुकी हुई है तो उसमें कोई परिवर्तन करोगे। इन तीनों अवस्थाओं में गाड़ी को अगर परिवर्तन कोई करोगे तो उसमें कोई ना कोई मतलब जो है, जो गाड़ी है वो विरोध करेगी। लेकिन उसका ये उनके पास इसका ये कोई मतलब जो स्पष्टीकरण नहीं था कि वास्तव में गाड़ी गिरेगी तो गिर जाएगी तो गिर क्यों जाएगी, या गाड़ी रुकी हुई है तो बल लगाने पे ही क्यों चलेगी। तो इस सब का व्याख्या किसने की? न्यूटन के गति के प्रथम नियम ने इस सब की व्याख्या कर दी। तो अब देखिए, अब हम लिख के बताते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो देखिए, इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इस नियम से यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है विराम
अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी, कौमा यदि गति की अवस्था में, यदि एक समान गति की अवस्था में है, एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी, एक समान गति की अवस्था में रहेगी, में रहेगी। तीसरा देखो, तीसरा यदि निश्चित, यदि किसी निश्चित दिशा में गतिमान है, यदि किसी निश्चित दिशा में गतिमान है, निश्चित दिशा में गतिमान है तो निश्चित दिशा में गतिमान रहेगी, दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक कि रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए या बाह्य बल ना लगाया जाए। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हो कि इन्होंने तो बहुत बड़ा कर दिया, हमने तो 1.5 लाइन में पढ़ा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब देखिए इसको हम 1.5 लाइन में, 1.5 लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे करके, आइए देखते हो। इन सभी को ये तो मैंने एक प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके एक विस्तार रूप में लिख दिया है। इन सभी को आप एक लाइन में इस तरह सुलझाएंगे, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के जड़त्व में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, ये एक लाइन में, 1 या 2 लाइन में हो जाएगा कि किसी वस्तु के जड़त्व में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये कौन कहता है? ये कहता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया। अब देखिए ये तो सब लोग आप जानते ही होंगे कि भाई न्यूटन की गति का प्रथम नियम कि भाई वास्तव में किसी वस्तु के गति में अगर मतलब गति की अवस्था में रुकी हुई अवस्था से तभी आएगी जब उस पर बल लगाएंगे। अच्छा, एक लोग मान लो कोई साइकिल है और रोड पे आप ले जा रहे हो, या कोई भी मान लीजिए कोई गोल वस्तु है, मान लो कोई मतलब जो गोला है आपने और रोड पे उसको लुढ़का दिया, जमीन पे लुढ़का दिया, और लुढ़काने के बाद वो थोड़ी देर बाद क्यों रुक जाता है? क्योंकि उस पर कोई बाहरी बल जरूर काम कर रहा है, और वो बाहरी बल कौन कार्य करता है? घर्षण बल, उसको रोक देता है। नहीं तो वो क्या करती, वो अपनी गति की अवस्था में जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहती। तो उसको रोकता कौन है? उसको घर्षण बल रोक रहा है। कौन रोक रहा है? घर्षण बल। तो उम्मीद है आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका मतलब जो प्रूफ, जो मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, आगे कभी कराऊंगा। अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो भी आपको कराऊंगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपका इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आपको जो भी टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, आपको जो समझ में नहीं आता हो, आपको बहुत ज्यादा परेशान करता हो, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए। मैं आपको वो टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से समझा के और आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।